अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कीमा भरे करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि आपके करेले क्यों कड़वे बनते हैं और ऐसा क्या करें जिससे आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे ना बने। और मैं आपको कहती हूँ कि जो मैं आपको तरीका बताऊँगी उससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो करेले मैंने बनाए थे ना, ये 1% भी कड़वे नहीं बने थे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको फुल गाइड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं करेले, और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है और कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है, वो इसलिए वो कहते हैं कि ये कड़वे बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, बिल्कुल भी आपके कड़वे नहीं बने, क्योंकि हमारे घर में कभी भी कड़वे नहीं बनते। मैंने किसी के भी घर से खाए हैं ना, अपनी फैमिली में से भी, तो लेकिन उनके घर में भी कड़वे बनते हैं। पता नहीं क्यों, मैंने कभी भी किसी के घर से बगैर कड़वाहट के नहीं खाए हैं, लेकिन हमारे घर में कभी भी कड़वे नहीं बने। मेरी मामा भी जब बनाती थी तो उनके भी कड़वे नहीं बनते थे। अब तो मैं कुकिंग करती हूँ, मामा को हमने रेस्ट दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे करेले भी बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करेलों को छीलने का तरीका बताऊंगी। हम इसी तरह से करते हैं और इजीली ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, थकावट भी नहीं होती। अगर हम इसको छुरी से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, थकावट भी होती है। हम ले लेंगे यहाँ पे कद्दूकश, और इस तरह से आपने इसके ऊपर करेला रखना है और इसको इस तरह से करेंगे और इतना ईजिली ये होगा, आपको मज़ा भी आएगा, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और जल्दी से ही हो भी जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप कि ये कितना इजीली हो रहा है और जल्दी से हो रहा है, और जो करेला है हमारा वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये छीला भी जा रहा है, वरना छुरी से इतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन इससे बिल्कुल परफेक्ट इवनली होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको छील लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं आपको छुरी से भी करके दिखाती हूँ, और उसमें टाइम भी लगता है और वो इतना परफेक्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुरी से कितनी मेहनत लग रही है और इतना अच्छे से भी ये नहीं हो रहा। तो करेलों को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से छील लिया है और कद्दूकस से किए हैं, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और ये देखिए कद्दूकस से कितने अच्छे तरीके से ये हो चुके हैं। अब हम इसको थ्रो कर देंगे, लेकिन कुछ लोग इसको भी पकाते हैं, ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं नेक्स्ट आपको रेसिपी इसकी भी दूंगी कि आप इसको किस तरह से करेलों के अंदर डाल के बना सकते हैं। अब हम करेलों के अंदर से बीज को निकाल लेंगे और इस तरह से पहले इसको काट लेंगे ऊपर से, और दरमियान से कट लगाएंगे और इसके अंदर जो भी बीज होंगे वह निकाल लेंगे। आपने इसकी कटिंग इसी तरह से करनी है। जब हमने इसको भरना होता है तो इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं। अगर हमने इसको दूसरी तरह बनाना हो तो उसकी कटिंग फिर दूसरी तरह से गोल करके, तो बाद में हम इसके बीज निकालते हैं और इस तरह से भरे हुए करेले बनाते हैं। तो इसी तरह से अब मैं सारे करेले कर लूँगी और इनके बीज निकाल लूँगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई भी रेसिपी मेरे से बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। करेलों के बीज मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने यहाँ पे इसके ऊपर नमक डालना है और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मल देना है हाथ की मदद से। उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद हमने इसको वॉश करना है। इतने अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है कि इसके अंदर कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपने इसको ना तकरीबन 3 से 4 दफ़ा धोना है और अच्छे तरीके से मल मल के धोना है, ताकि इसके अंदर से जो भी करवाहट है ना वो निकल जाएगी। यहाँ पे ही आपकी करवाहट दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से धोते नहीं है, जिसकी वजह से उनके जो करेले हैं ना वो कड़वे बनते हैं। और आगे जाके एक और टिप है जिससे आपके करेले जो है वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब करेलों के अंदर भरने के लिए हम कीमा यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस ले लिया एक चेस्ट, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से पीसेस करके चॉपर के अंदर डाल दूंगी। और कुछ मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे लिए हैं, तकरीबन कोई होंगे ये 15-16, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दी हैं। अब कुछ हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब चॉपर को मैं बंद कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी, इसका कीमा बना लूँगी। तो कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब एक बाउल के अंदर मैं कीमा डाल दूंगी और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा बरीक कटा हुआ प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और फिर इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा बरीक कटा हुआ टमाटर। वैसे तो आप इसको कीमे के साथ ही कर सकते थे, लेकिन इसका भी अलग टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो इसको कीमे के अंदर भी कर सकते हैं, और टमाटर कीमे के अंदर मत कीजिएगा, वो बाद में ऐड कर दीजिएगा या आप उसको स्किप कर दीजिएगा।
अब इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और कुछ करेलों को मैं भरूंगी और कुछ को काट लूँगी और कटे हुए करेले भी इसके अंदर ही जाएंगे। किस तरह से करूँगी आगे मैं आपको बताती हूँ। अब करेले के अंदर इस तरह से मैं कीमे की फिलिंग कर लूँगी। इस तरह से आपने डाल देना है और कुछ लोग यहाँ पे कीमे को फ्राई भी कर लेते हैं और इस तरह से भी डाल देते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको फ्राई करके इसके अंदर डालना चाहते हैं कि इस तरह से डालना चाहते हैं। अगर आप इसको इस तरह से डालेंगे तो आपको ये बिल्कुल कबाब की तरह का लगेगा। अगर आप उस तरह से भी करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और ना ही इसको बनने में कोई मसला होगा। बिल्कुल अच्छे बनेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह से आपने करने हो आप कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसके अंदर भर लिया है। अब हम इसको धागे की मदद से बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो करेला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसका अच्छे तरीके से बंद कर दिया है धागे की मदद से। अब इसी तरीके से मैं सारे कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों को अच्छे तरीके से बंद कर लिया है, भर लिया है कीमे से और ऊपर से इसको नलकी से अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। इस स्टेज पे आप करेलों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको पहले फ्राई कर लें और उसके बाद फ्रीज़ कर लें। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको यहाँ पे पहले फ्राई करें और उसके बाद इसको फ्रीज़ करें और जब भी आपने इसको बनाना हो तो आप पहले निकाल लें और उसके बाद इसका सालन बना लें और ये बहुत ही ईज़िली हो जाएंगे। आप इसको 2 महीनों के लिए ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद आप इसको 1.5 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका सालन बनाने का तरीका भी शेयर करूंगी कि आप इसका सालन किस तरह से बना सकते हैं जिससे आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।